हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में मैं आपको समझाने जा रही हूँ स्टैंडर्ड 6 में पार्ट दूसरा है हिंदी में हम भी बने महान, उसका अभ्यास। प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता? बच्चे को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मोटर उसके नीचे आ जाता। दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? तो दूसरों को बचाना वो हमारा कर्तव्य है। किसी को दुख न पहुंचाना, बड़ों का सम्मान करना, अन्याय को सहन न करना, कभी किसी को धोखा न देना, देश की सेवा करना, अनुशासन का पालन करना, वो सारे हमारे कर्तव्य है। मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था। क्यों? क्योंकि समारोह में प्रवेश करने के लिए निमंत्रण पत्र का होना बहुत जरूरी था। तो मुख्य अतिथि के पास निमंत्रण पत्र नहीं था, तो इसलिए उसे रोक देना सही था। आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती है? तो हमारे समाज में भेदभाव की नीति अब भी मुक्त नहीं हुआ है। परिवार में बेटा बेटी का, समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच, जाति पात, सब में भेदभाव है। सरकारी ऑफिसों में, कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के नीचे बीच में भेदभाव रहता है। सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सफल होने के लिए हमें हमारे लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय जो भी हमारी खामियां रह गई है उसे हमें पूर्ण करनी चाहिए। आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हो? तो जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी के धन का उपयोग न करता, उसे हम प्रामाणिक इंसान कहते हैं। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता है, तो इसे हम प्रामाणिक इंसान कहेंगे। प्रश्न दूसरा है, आपने कोई घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो तो उसे आपको आपकी भाषा में यहाँ पे लिखना है। अगर सच्चाई का, प्रामाणिकता का, सफलता का आपने कोई भी ऐसा कोई प्रसंग देखा हो या सुना हो तो आप यहाँ पे इस प्रश्न में आप लिख सकते हैं। ये जो चर्चा कीजिए वो प्रश्न बहुत बड़े हैं। मैं वीडियो में उसके बारे में आपसे चर्चा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इतना लंबा मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, समझा सकती हूँ। प्रश्न 4, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और लिखिए। तो आपको ये जो पैराग्राफ दिया है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और आपकी नोटबुक में अच्छे अक्षरों से आपको लिखना है। किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, सब कुछ खोने पर भी मनुष्य के पास क्या होना जरूरी है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, उस उम्मीद का होना जरूरी है जिसके बलबूते पर हम खोया हुआ सब कुछ वापस पा सकते हैं। तो इस पैराग्राफ को आपको अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है और आपकी नोटबुक में लिखना है। निम्नलिखित परिच्छेद में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। 1, बात पुराने जमाने की है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पूर्ण विराम। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था, तो यहाँ पे आएगा पूर्ण विराम। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए, तो यहाँ वाक्य पूरा हुआ, तो पूर्ण विराम। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, यहाँ पे हमने रुके, तो यहाँ पे आएगा अल्प विराम। हम दोनों आपकी संतानें हैं, पूर्ण विराम। बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है? तो यहाँ पे प्रश्न किया है, तो प्रश्नार्थ चिन्ह। और ये पूरा एक ही इंसान बोला है, तो उसे दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। मान्यवर से क्वेश्चन मार्क तक दोहरा अवतरण चिन्ह आएगा। समय वह संपत्ति है, यहाँ पे अल्प विराम, जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है, पूर्ण विराम। जो लोग इस धन की उचित विनियोग करते हैं,
अल्प विराम, हम जहाँ पे भी रुकते हैं वहाँ पे अल्प विराम आएगा और पूरा वाक्य खत्म होता है वहाँ पे पूर्ण विराम आएगा। उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होते हैं, यहाँ पे वाक्य पूरा हुआ तो पूर्ण विराम। इसी के द्वारा मूर्ख, चतुर, निर्धन, तो यहाँ पे क्या आएगा, हम रुकते हैं तो यहाँ पे अल्प विराम आएगा। मूर्ख, चतुर, निर्धन, धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है। यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक वह उचित रीत से समय का उपयोग नहीं करता। क्या तुम मानते हो कि समय निसंदेह एक रत्न राशि है? तो यहाँ पे हमको ये प्रश्न करता है तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह आएगा और जहाँ पे वाक्य पूरा होता है यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका यह अभ्यास पूर्ण होता है। बाय। आपको ये आपकी नोटबुक में लिखना है।